परमात्मने नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ॐ नमः श्री ओम। भगवत प्रेमी आत्मीयजन भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में भगवान जी ने बताया कि किस प्रकार से मैं कल्प के आदि में अपनी प्रकृति से इस संसार की रचना करता हूँ और प्रलय काल में यह संपूर्ण प्रकृति सहित मुझ में समाहित हो जाती है। अब आगे अध्याय 9 श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नं वशं प्रकृते वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि जीव जगत में कैसे आता है। जब जीव प्रकृति से अपना घनिष्ठ नाता जोड़ लेता है तब वह जन्म मरण रूप चक्र में अपने कर्मों से बंधा हुआ बारंबार संसार में आता है। यही भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की प्रकृति समष्टि प्रकृति है और जीव की प्रकृति उसी का अंशभूत व्यष्टि प्रकृति है। जीव भी परमात्मा की तरह निर्लिप्त है, परंतु वह अपने कर्मों के बंधन के कारण संसार प्रकृति से उसका संबंध रहता है और अपने कर्म के अनुसार ही परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वो इस प्रकृति में बारंबार पुनः पुनः जन्म लेता है। न च मां तानि कर्माणि निवेदन्ति धनंजय उदासीनवत्तासीनं असक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, सृष्टि के रचने और प्रलय आदि कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश। जैसे एक उदासीन व्यक्ति होता है, उसे संसार में रहते हुए भी संसार से कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि उन कर्मों में, किन कर्मों में? कल्प के आदि में अपनी प्रकृति के को स्वीकार करके अंगीकार करके अपनी उस विलक्षण शक्ति से समस्त जीव समुदाय के साथ ब्रह्मांड की रचना करना और उसका प्रलय करना, उन कर्मों में आसक्ति रहित तो उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को मेरे द्वारा किए गए ये कर्म बंधन बांधते नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये सब कर्म करता हूँ, फिर भी ये कर्म परमात्मा को नहीं बांधते, अर्थात मुझे नहीं बांधते।
ऐसा भगवान कह रहे हैं। उदासीन का तात्पर्य है कि जिसमें अपने कार्य करने का अभिमान कि ये अमुक कार्य मैंने किया है, ये भाव जब नहीं रहता और एक सत्ता विशेष से स्वतः ही जीवन की समस्त क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं, तब वह सत्ता मात्र से होने वाले उन कार्यों की वजह से प्रकृति से उदासीन रहता है। तो उस तरह उस उदासीन के सदृश भगवान कह रहे हैं, इन कर्मों को करते हुए भी ये कर्म परमात्मा को नहीं बांधते। परमात्मा ने जीव के लिए भी यही कहा है कि जीव भी परमात्मा का अंशभूत है, फिर ये क्यों बंध जाता है? भगवान अपने अगले श्लोक में भी इस बात को और अपने कर्तव्य कर्म निर्लिप्तता कैसे रहती है वो बताते हुए कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के संरक्षण में यह प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण जगत को रचती है। असल में प्रकृति परमात्मा की विशिष्ट और बहुत ही विलक्षण शक्ति है। उसी से परमात्मा इस सर्व जगत की रचना कराते हैं। भगवान कहते हैं कि इस हेतु, इसकी वजह से यह संसार चक्र घूम रहा है, अर्थात यह बार बार पुनः पुनः परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि इसे मैं अपनी प्रकृति से रचना करवाता हूँ। कहने का तात्पर्य है, जैसे एक किसान अमुक बीज का अपने खेत में रोपण कर देता है, तो बीज का जैसा स्वभाव है, वो जिसका बीज है, अपने बीज के अपने स्वभाव के अपनी प्रकृति के अनुकूल खेत में अमुक बीज वैसा ही साकार रूप धारण कर लेता है। इसमें किसान के द्वारा बोया हुआ है, बस उसने संबंध करा दिया। किसान की अध्यक्षता में खेत उसका हरा भरा हो रहा है, लेकिन जैसा बीज है वैसा ही पौधा है और फिर वैसे ही फल उसमें लगेंगे। फसल और खेत दोनों साकारिता में हैं। किसान ने बस उसका संबंध करा दिया, किसान की सत्ता में है, उसकी अध्यक्षता में है। ऐसे ही जब यह स्वतंत्र जीव जो स्वयं परमपिता परमात्मा का अंश है, लेकिन अपने कर्माशक्ति, फलाशक्ति और कर्तृत्व के भाव अभिमान के कारण अपने कर्मों से बंध जाता है और अपने कर्मों के स्वभाव, उनके फल के अनुसार, जैसे बीज का खेत से संबंध हो गया, वैसे ही कर्मों के बंधन से वो प्रकृति से जुड़ जाता है और बार बार उनके कर्मों के अनुसार ही परमपिता परमात्मा बारंबार उसको इस सृष्टि में लाते हैं। अर्थात जीवात्मा परमात्मा
कि इस प्रकृति के अधीन होकर अपने कर्मों के अनुसार यहाँ जन्म लेता है और उनके फल की पूर्ति करता है, अर्थात उसके फल को भोगता है। इस प्रकार से जैसे हम किसान के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसा जिसका बीज है वैसे ही फसल उत्पन्न हो जाती है, और बीज का संबंध खेत से जुड़ जाने से किसान अब जैसे उसकी अपने फसल की देखभाल करता है, पालना पोषण करता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त शक्ति को प्राप्त करके विभिन्न देवी देवता प्रकृति में उसको चलाने में सहायक होते हैं। जीव की पालन पोषण ये देव शक्तियां प्रकृति के साथ मिलके समस्त ब्रह्मांड को गतिमान रखती हैं, चलयमान रखती हैं, और ये व्यवस्था एक के बाद एक चलती रहती है। जैसा कि भगवान ने बताया कि प्रलय काल में यह शांत हो जाती है, प्रकृति समाहित हो जाती है स्वयं परमात्मा में, और फिर परमात्मा अपनी ही इस विलक्षण शक्ति प्रकृति से पुनः इसकी रचना कर देते हैं। और कैसे रचना करते हैं कि यह जो बीज रूप में, संस्कार रूप में जीव के साथ उसका ये भाव लगा हुआ है, कर्तृत्वाभिमान लगा हुआ है, फला आसक्ति लगी हुई है, कर्म आसक्ति लगी हुई है, उन्हीं के पूर्ति हेतु वह बारंबार जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है। उसको स्वतंत्रता मिलेगी तो कब? जब मिलेगी जब वह अनन्य भाव से, भक्ति से परमपिता परमात्मा से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे ही परमात्मा से संबंध हो जाता है तो वह महामाया प्रकृति के से उसका संबंध टूट जाता है। या यूं कहो, यह जो हमारा कर्म जो हमें बांधने वाला था, जो हमें प्रकृति से बांध रहा था, जो इस महामाया से बांध रहा था, यही महामाया हमारे साधन में सहायक होके हमें परमपिता परमात्मा से मिलाने में सहायक हो जाती है। तो जरूरत किसकी है? निष्काम भाव कर्म करने की है, फलाशक्ति के त्याग की है, काम करने के अभिमान के त्याग करने की है, क्योंकि यही चीज जीव को बांधते हैं। तो इनसे हमेशा हमें, यही हमारी साधना है कि हमारे अंदर कर्म करने का जो अहम है, भाव है, ये ना रहे। हम सहज ही अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्यों के करने के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो ना हो, कर्म फल से हम ना जुड़े रहें। ये हमारे यहाँ भी और आगे के लिए भी दोनों ही बंधन का कारण पड़ती है। यह फलाशक्ति ही यहाँ दुख का कारण है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले, अर्थात जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं स्वयं के बारे में और भक्ति के किस प्रकार से की जाए, किसको भक्ति करनी चाहिए, कौन भक्ति नहीं कर सकता है, आदि आदि जो समस्त उपदेश परमात्मा पिता की तरह अपने जीव रूपी पुत्र और पुत्रियों को दे रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं, पुनः बताते हैं कि मेरे इस परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य, शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के परम ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात मैं अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए
मुझ परमेश्वर को वो साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्थात परमात्मा जब धर्म की स्थापना और अपने भक्तों के उद्धार के लिए अवतार रूप में होते हैं तो भगवान कहते हैं, भगवान की विलक्षणता को, भगवान की अनुकंपा को, उनकी इस महती दया को जब नहीं जानते, परमात्मा से संबंधित ज्ञान की जानकारी जब नहीं रहती, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वो लोग परमात्मा को साधारण मनुष्य ही समझते हैं। और परमात्मा को जो न जानना से ये भी होता है कि परमात्मा के बताए गए रास्ते पर वो फिर नहीं चलते, क्योंकि रास्ते पर तो हम तभी चलेंगे ना जब हमारे परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण भाव होगा, जब परमात्मा के प्रति हमारा अंतर में प्रेम होगा, जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से हमें चाह होगी परमात्मा से मिलने की, तभी ये सब संभव है। तभी हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हम उनकी एक पुकार पे आतुर होकर अपने परमात्मा से मिलने के लिए साधना पथ पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हमें ये इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं होगा तो चलने की तो बात और, जो परमात्मा हमारे सामने इस संसार के उद्धार के लिए अगर मनुष्य रूप में भी हों तो भी हम उन्हें साधारण मनुष्य समझ के उनके बताए हुए रास्तों से नहीं चल पाते हैं। ऐसा भगवान आगे कह रहे हैं। और फिर कहते हैं, मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेत तपसे राक्षसम्यासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रता। भगवान कह रहे हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को कितना दुख पहुंच रहा है इस बात की परवाह नहीं करते, ऐसे मनुष्यों को आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में गिना जाता है। फिर भगवान ने कहा राक्षसी स्वभाव, अर्थात जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में बाधा करने वालों का विनाश तक करने में संकोच नहीं करते या विनाश कर देते हैं, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को राक्षसी स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में गिना जाता है। और जो बिना किसी बात के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। इस तरह से आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य हैं। और ये स्वभाव हमें 84 लाख योनियों में भटकाने वाला है। या यूं कहो, हमें जो मनुष्य जाति का लक्ष्य है स्वयं में जग जाना, स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार अपने परमपिता परमात्मा से मिलन करना, जो ये उद्देश्य है वह इससे वंचित रह जाता है। आगे भगवान कहते हैं, अब भगवान को जो जान लेते हैं, क्योंकि जितना जितना जो परमात्मा को जानेगा उतना उतना उसका साधना में उत्साह होगा, हर्ष होगा और
भाव में दृढ़ता आएगी, अडिग और अखंडता उसके साधना में आएगी। वह अनन्य भाव से परमपिता परमात्मा के प्रेम रस से सराबोर हो जाएगा। यही तो सत्संग की महिमा है। सत्संग जो सत्य का संग करा दे, जो सत्य की जानकारी दे के, सत्य का ज्ञान करा के, जो सत्य पथ पर अग्रसर करके सत्य से मिलान कराने वाला है, वही तो उसकी महिमा है। यही तो सत्संग की महिमा है। तो ये अति आवश्यक है कि परमात्मा संबंधी ज्ञान हो। भगवान आगे कहते हैं और भक्तों के लक्षण के तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं भगवान, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिं आश्रिता भजन्ति अनन्यमंशः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, अर्थात जिसमें देवी संपदा के गुण हैं। अभी पीछे क्या कहा? जिसमें आश्वी संपदा के गुण हैं, वे परमात्मा के जानते ही नहीं, परमात्मा पथ की तरफ बढ़ने का उनका भाव होता ही नहीं। वो सत्संग में ठहर ही नहीं सकते। उन्हें सत्संग को अटेंड करने, बैठने, उठने, उसका चिंतन मनन करने का समय ही नहीं होता। उधर उनका भाव ही उधर नहीं घटित होता। इसलिए भगवान अब कह रहे हैं, अब उसके उलट जो देवी प्रकृति है, देवी संपदा के गुण जिसके पास है, जिसने यज्ञ तप इत्यादि से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जो भक्तों के संग में, भक्तों का जिन्हें संग प्राप्त हो गया है, जो परमात्मा के प्रेमियों के संग रहने का जिनका सौभाग्य मिल गया है, जिनमें देवी संपदा के गुण आने लगे हैं, और जो पथ पे बढ़ जाता है, मेरे परम पिता परमात्मा ये इतने दयावान हैं, करुणावान हैं कि फिर तो वो स्वयं ही हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर रूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो देवी संपदा के गुण वाले हैं, साहस, शौर्य, निडरता, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, दया, करुणा, स्नेह आदि जो देवी संपदा के गुण हैं, परमपिता परमात्मा के प्रति अर्पण और समर्पण का भाव, जिनकी दृष्टि में एक परमपिता परमात्मा ही दिखने लगते हैं, ऐसा जिसका दृष्टि हो जाती है, ऐसे संपदा वाले वो जानते हैं कि समस्त भूतों का जो सनातन कारण है वो परमपिता परमात्मा है। और कैसे? वो अविनाशी हैं, नाश रहित अक्षर स्वरूप, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो यथावत बने रहते हैं। क्योंकि जो प्रकट होता है और जिसका विनाश होता है वो तो प्रकृति है। ये सब प्रकृति में घटित होता है, परमात्मा में नहीं। फसल अगर सूखती है तो वो खेत में सूखती है, फसल अगर लहराती है तो खेत में लहराती है, किसान के स्वयं के अंदर में नहीं। किसान ने तो बीज का संबंध खेत से करा दिया। अब जो कुछ भी घटित होगा, अच्छा और बुरा, लाभ और हानि वाला, वो सब खेत में होगा। ऐसे ही मनुष्य जब आसक्ति भाव से, जब उसे कर्तृत्व अभिमान हो जाता है, जब उसे फलाशक्ति हो जाता है, तो वह प्रकृति रूपी खेत से उसका संबंध हो जाता है। और मेरे परमपिता परमात्मा भी उसके भाव के हिसाब से, उसके कर्म के फल के हिसाब से, क्योंकि उन पर जीवों पर वो तो दया करुणा बरसाने वाले हैं,
तो वो भी उनके कर्म के और उनके भाव के और उनकी इच्छा के अनुसार उसे जन्म दे देते हैं। फिर भी ये परमात्मा की ही कृपा है कि कभी कभी उनके भक्त के चरणों की रज किसी जीव को छू जाती है और वह एकदम अपने भाव में जग जाता है, अपने को जानने लगता है कि मैं तो अविनाशी जीव हूँ, मैं तो उस परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। और यह भाव जगते ही वह अंशी जीव अपने अंश परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाता है, भक्त बन जाता है, भक्ति पथ पर आ जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वह महात्मा जन कौन जिनको देवी संपदा के आश्रित हैं, जिनके अंदर देवी संपदा के गुण है, वो मुझे सब भूतों का आदि कारण, सनातन कारण और नाश रहित अविनाशी समझकर अक्षर रूप जान करके इस ज्ञान को आत्मसात करके अनन्य मन से युक्त होकर के मुझे निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भगत्या नित्ययुक्ता उपास्ते। और क्या करते हैं? वे दृढ़ निश्चय वाले हैं, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करने वाले हैं। मेरी प्राप्ति के यत्न करना अर्थात साधना में लगे रहकर मुझे बारंबार प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ध्यान में रहकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान ने यहाँ भक्त के लक्षण बताए, उनका व्यवहार बताया, जिसमें भक्ति का बीज रोपण हो गया, जो भक्ति पथ पर आ गया तो ये लक्षण उसमें उभर जाते हैं। उनमें परमात्मा के संबंधित ज्ञान से क्या होता है? दृढ़ निश्चय आ जाता है। वो निरंतर भगवान के गुण कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवान कह रहे वो मेरे प्राप्ति के यत्न में मुझको बार बार प्रणाम करते हैं और मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। केवल एक परमात्मा, केवल एक परमात्मा, केवल एक परमात्मा, यही अन्य भाव है, जो कोई और भाव ही जहाँ ना हो, केवल और केवल परमात्मा भाव हो, ऐसे प्रेम से मेरी वो उपासना करते हैं। ऐसा श्री भगवान बता रहे हैं। क्योंकि जिसके महत्व को जितना ज्यादा जान लिया जाता है वह उसमें उतना ही गहराई से लग जाता है। इसीलिए स्वयं परमात्मा के द्वारा अर्जुन का बहाना करके अपने जीव को तारने के लिए जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने ये अर्जुन को उपदेश दिया और श्री व्यास जी महाराज के अंतर में ज्ञान स्वरूप प्रकट होकर के ये लेखनी बद्ध करके इस सारे संसार के तारणहार श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उनका स्वयं का ये ज्ञान उपस्थित है। और ये सौभाग्यशाली हैं जो इसका मनन चिंतन और अपनी वाणी को सफल बना रहे हैं। उन सबको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, जिसको जिसकी जितनी अधिक जानकारी होगी वह उसको उतने ही अधिक गहराई से और पूर्ण स्वतंत्रता और हर्षित और उल्लास के साथ वो अपने पथ पर आगे बढ़ता है। अगर किसी दरियाओं की गहराई की जानकारी होती है जिस तैराक को, तो वह बिना किसी हिचक के बहुत ऊंचाई से और दौड़ के उसमें गोता मारता है, क्योंकि उसे उसकी गहराई की जानकारी हो गई है और उसे उसमें तैरना भी आता है, उसे तैरने की सिद्धि भी प्राप्त हो गई है, अर्थात उसकी साधना भी सफल है। वो अपनी साधना में भी तत्पर होके सफलता को प्राप्त कर चुका है। इसलिए वो पूरे
उत्साह और उल्लास के साथ उसमें गोता खाता है, लेकिन जिसको जानकारी नहीं होती वो एक एक कदम रखते हुए भी एक डर उसको व्यापता है। इसी तरह से जब परमात्मा संबंधी ज्ञान जितना अधिक होता है वैसे ही उतनी ही दृढ़ता आती है। साथ ही देवी स्वभाव अर्थात देवी संपदा के गुण स्वतः ही अंतर हृदय में प्रकट होने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने श्री भगवान जी ने जो उपदेश दिया बहुत सुंदर आज शब्दों में था। भगवान ने हमें आज बताया, अगर मैं उसे सार रूप में कहूँ 2 शब्दों में, तो खास बात यही है जो इससे पता लगा कि भगवान ने जो आश्री और देवी संपदा वाले अर्थात भक्त के लक्षण और भक्त का व्यवहार भगवान ने बताया, और जो अपने कर्मा आसक्ति और फल आसक्ति के कारण ऐसे जीव जो अपने स्वभाव को भूल चुके हैं, विस्मरण हो गया है, जिन्होंने संसार में महामाया से अपना संबंध इस प्रकार से जोड़ा है कि वे अभी भी अनेक अतृप्त इच्छाओं के साथ जीवन जी रहे हैं, उनका भी वर्णन भगवान ने किया। तो आज का मुख्य सार था कि ईश्वर संबंधित ज्ञान हमें अनन्य भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है और भक्ति में दृढ़ता लाता है। इसलिए सत्संग अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वो स्वाध्याय के रूप में हो, चाहे वे परमपिता परमात्मा को समर्पित भक्त आत्माओं के संग प्राप्ति के रूप में हो, सत्संग करना चाहिए। दूसरा, हमने जाना कि कर्म आसक्ति अर्थात फल आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान हमें कर्म बंधन से बांधकर जन्म मरण रूपी चक्र में डाले रखता है। अर्थात हमारा फलाशक्ति और जो करने का जो अहंकार भाव हमारे अंदर है, कुछ करने का और फलाशक्ति का, यह हमें हमेशा के लिए बांध देता है। किससे? इस महामाया से। और हम इसमें बार बार अपने को विस्मरण करते चले जाते हैं, अपनी याद भूल जाती है कि मैं उसका कृपालु, दयालु और इस प्रकृति के भी पति कहलाने वाले परमपिता परमात्मा का अंश हूँ, ये बात भूल जाती है और हम इस प्रकार से एक भटकते हुए राहगीर की तरह अपने लक्ष्य को ना साधते हुए यूं ही इधर से उधर भटकता रहते हैं, उस प्रकार से भटकते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः श्री ओम नमः श्री ओम।